जय हिंद जय जोहार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन बिल्डअप पर। सामने एग्जाम है क्लास 11th का मीडिया एंड एंटरटेनमेंट का। तो जो भी विद्यार्थी झारखंड से हैं और वोकेशनल सब्जेक्ट मीडिया एंड एंटरटेनमेंट रखे हैं तो सेशन आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी है जो कि आईटी एंड आईटीज के स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्डवेयर के स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिट्स है, लेकिन मुख्य रूप से जो चर्चा होगा वो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के बारे में होगा। तो बेसिकली ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, इनमें टोटल 40 क्वेश्चंस है, लेकिन इस सेशन में 20 क्वेश्चंस के बारे में ही चर्चा करूंगा। फिर अगले सेशन में बाकी 20 क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करूंगा, क्योंकि आपका टोटल 40 क्वेश्चंस आता है और प्रत्येक क्वेश्चंस पर 1 नंबर दिया जाता है और कंप्लीट आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड रहता है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो जैसे कि देख पा रहे हैं इस सेशन में बात करूंगा टोटल 20 क्वेश्चंस के बारे में पार्ट 1 में, एंड पार्ट 2 में चर्चा करूंगा रेस्ट 20 क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए बिना देर किए सेशन को लेकर आगे बढ़ते हैं। इसमें मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में 2 बुक पढ़ना पड़ता है, एक आपका वोकेशनल स्किल्स और दूसरा है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। तो आपका मिला जुला सवाल रहेगा, वोकेशनल से भी रहेगा और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स से भी रहेगा। तो जैसे कि देख पा रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स, यानी मौखिक संचार में क्या शामिल होता है। जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं, दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए बेनिफिट्स है, क्योंकि सवाल आपका दोनों ही मीडियम में है। तो वर्बल कम्युनिकेशन में क्या इंक्लूड्स रहता है, रिटन या ओरल, यानी लिखित या मौखिक। तो वर्बल कम्युनिकेशन में रिटेन यानी लिखित और मौखिक दोनों ही शामिल रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी बोथ ए एंड बी, यानी 1 एंड 2। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज इट कॉल्ड, ये भी आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का सवाल है। यहाँ पर कुछ इमोजीज का साइन दिया हुआ है, जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ इमोजीज का साइन दिया हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज इट कॉल्ड, निम्न को क्या कहते हैं, यानी ये जो फिगर दिया हुआ है इनको क्या कहा जाता है। ऑप्शन में है फेशियल एक्सप्रेशन, ओरल, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड नन ऑफ दिस। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में इनको फेशियल एक्सप्रेशन कहा जाता है। फेशियल एक्सप्रेशन का ये सैम्बल है। क्या फेशियल एक्सप्रेशन के अंतर्गत बहुत सारे, जैसे आप व्हाट्सएप में इमोजीज देखे होंगे तो वो सारे के सारे फेशियल एक्सप्रेशन का उदाहरण है। एंग्री मोमेंट हो, सैड मोमेंट हो, हैप्पी मोमेंट हो, है ना, क्राइम मोमेंट हो, वाव मोमेंट हो, तो ये सारे के सारे आपका फेशियल एक्सप्रेशन का उदाहरण है। नेक्स्ट आपका सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है कि बॉडी लैंग्वेज इज अ फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जो बॉडी लैंग्वेज होता है यानी शारीरिक भाषा, तो ये क्या अशाब्दिक संचार का एक रूप है। यानी कह रहा है कि बॉडी लैंग्वेज इज अ फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी बॉडी लैंग्वेज जो है ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का उदाहरण है। सही है या गलत, यानी ट्रू एंड फॉल्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सटीक उत्तर हो जाएगा ट्रू, ये आपका सही है, शाब्दिक रूप से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 4, एन इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन इज अ डॉट डॉट वेब प्रोसेस। ये भी आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि एक प्रभावी मौखिक संचार जो है ये एकल मार्ग की प्रक्रिया है या दो मार्ग की प्रक्रिया है। या क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 दोनों ही सही। तो आपका जो कम्युनिकेशन होता है यानी संचार होता है, जो बातचीत होता है, एक व्यक्ति के बीच में नहीं होता है, दो व्यक्ति के बीच में होता है हमेशा, दो या दो से अधिक। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका, यानी टू वे प्रोसेस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 3D स्टैंड्स फॉर, 3D का फुल फॉर्म क्या है, यानी पूछ दिया है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ 3D या 3D स्टैंड्स फॉर। तो यहाँ पर 3 का मतलब 3 हो जाएगा और डी फोर डायमेंशनल, डी फोर डायमेंशनल। तो आपका एक तो एनिमेटिक भी नहीं होगा, नन ऑफ दिस भी नहीं होगा, तो दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो यहाँ पर 3D स्टैंड्स फॉर 3 डायमेंशनल। अगर क्वेश्चन में रहे 2D स्टैंड्स फॉर तो हम आपका 2 डायमेंशनल पर टिक लगाएंगे, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर 3D के बारे में पूछा है। नेक्स्ट सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 6, ये भी आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का पार्ट है। क्वेश्चन में कह रहा है कि माय फादर डॉट डॉट अ फार्मर। यहाँ पर 4 ऑप्शन है और इनमें से सटीक आंसर चूज करना है, आखिर हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा। यानी माय फादर, मेरे पिताजी एक किसान है, लेकिन यहाँ पर माय फादर डॉट डॉट ए फार्मर, यहाँ पर आर होगा, एम होगा
या इज होगा या नन ऑफ दिस। तो माय फादर इज हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत भी बेसिक ट्रांसलेशन का ज्ञान है आपको तो इनका आंसर आप समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी माय फादर इज अ फार्मर। नेक्स्ट सवाल है शॉर्टकट की ऑफ। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि शॉर्टकट की ऑफ किसका, तो कंट्रोल प्लस सी। तो कंट्रोल प्लस सी किन के लिए शॉर्टकट किंजी का उपयोग करते हैं, पेस्ट के लिए, कॉपी के लिए या डिलीट के लिए या नॉन ऑफ दिस। तो कंट्रोल प्लस सी हम कॉपी के लिए करते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट्स, टेक्स्ट या फाइल को जब सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस सी करते हैं तो हम ये कॉपी का काम करता है। तो आपका कंट्रोल प्लस सी जो है ये आपका कॉपी के लिए हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर पूछा है व्हाट इज द डॉप सीट, यानी डॉप सीट क्या है। Another animation editor in Maya that is similar to the uh, graph editor, display key times and colored rectangles या synchronizes motion to a sound file या all of this। तो क्वेश्चन नंबर आपका 8 के सटीक उत्तर के बारे में बात करूं तो ये आपका चारों ही ऑप्शन, तीनों ही ऑप्शन सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर AVI स्टैंड्स फॉर। और ये क्वेश्चन एक तरह से आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा सवाल है AVI स्टैंड्स फॉर जो कि अभी हाल में क्लास 12th के एग्जाम में भी पूछा था। तो नॉट ओनली फॉर क्लास 11, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर क्लास 12th and class 11th। Not only for media and entertainment, this question is helpful for already also electronic and hardware and IT and IT students also। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। हाँ, तो इनका AVI स्टैंड्स फॉर, इनके फुल फॉर्म के बारे में पूछा है कि AVI का फुल फॉर्म क्या होगा। तो इनका सटीक उत्तर हो जाएगा ऑडियो वीडियो इंटरलिव्ड, not audio, not clips, not none of these। Correct answer is audio video interleaved, यानी AVI stands for audio video interleaved। एंड नेक्स्ट सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 10 GIF stands for, यानी यहाँ पर GIF का फुल फॉर्म पूछा है। तो ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक इंटरलीव फंक्शन, ग्राफिक इंटरनेशनल फार्मूला एंड नन ऑफ दिस। तो GIF का क्या मतलब है भाई, तो GIF का फुल फॉर्म होता है आपका ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 11 RGB स्टैंड्स फॉर। RGB का फुल फॉर्म क्या होगा, तो R4, G4 एंड B4। तो R4 रेड होता है, G4 ग्रीन एंड B4 ब्लू। B4 नॉट ब्लैक, इसका मतलब कि RGB CMYK होगा ही नहीं, नन ऑफ दिस भी नहीं होगा। जो कि आप क्लास 11 के टेक्सचरिंग आर्टिस्ट के बुक पढ़ेंगे कलर थ्योरी के बारे में तो वहां पर RGB के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो B4 ब्लैक नहीं होता है बल्कि ब्लैक के से डिनोट किया जाता है। तो आपका RGB स्टैंड्स फॉर रेड ग्रीन एंड ब्लू। इसका मतलब कि क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट सवाल है आपका PSD स्टैंड्स फॉर। PSD के फुल फॉर्म के बारे में पूछा है। तो यहाँ पर ऑप्शन में है फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, एडोब फ्लैश, डॉक्यूमेंट एंड नन ऑफ दिस। तो PS से आपका फोटोशॉप हो गया और D से डॉक्यूमेंट हो गया। इसका मतलब कि क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट इज द फॉलोइंग कॉर्ड। ये एक ऐसा सवाल है जो कि कभी कभी क्लास 12th में भी पूछ देता है और कभी कभी क्लास 11th में भी। तो बेसिकली यहाँ पर एक फिगर है और इनके बारे में पूछ रहा है कि आखिर ये क्या है। ऑप्शन में स्क्वैश एंड स्ट्रेच, स्क्वैश एंड स्ट्रेच, माया, टाइम एंड नन ऑफ दिस। तो इस सवाल के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि ये निम्न को क्या कहते हैं, स्क्वैश एंड स्ट्रेच कहते हैं, माया कहते हैं, समय कहते हैं, इनमें से कुछ नहीं। तो इनके बारे में समझिए। यहाँ पर जो फिगर है इनमें आपका राउंड राउंड दिया हुआ है, कुछ आपका एकदम कंप्लीटली गोलाकार है और कुछ खींचा हुआ अंडाकार जैसा है। तो एक तरह से इनका जो ये है बनावट है तो दो तरीके से है। एक है आपका पूर्ण रूप से गोल गेंद जैसा और एक है आपका अंडाकार जैसा खींचा हुआ।
तो ये जो गोल है एकदम कंप्लीटली जो राउंडेड है, राउंडेड पार्टिकल्स या राउंडेड क्रिस्टल एक तरह से हम कह सकते हैं, तो इसको आपका कहा जाता है स्क्वैश, स्क्वैश कहा जाता है। और जो खिंचा हुआ राउंडेड है यानी आपका अंडाकार जैसा, इनको कहा जाता है स्ट्रेच, स्ट्रेच। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि ये आपका खिंचा हुआ है, ये कंप्लीटली राउंडेड है, तो ये आपका स्क्वैश का उदाहरण है, ये आपका स्ट्रेच का उदाहरण है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। जैसे मैं इससे पहले भी एक सेशन में बताया कि जैसे मैं अभी बैठा हूँ, मैं अभी स्क्वैश मोड में बैठा हूँ, एकदम मंद अवस्था में, लेकिन जैसे बॉडी को तान के मैंने अभी बैठा, खींच के बैठा, तो इनको कहा जाता है स्ट्रेच मोड। तो जैसे जिस प्रकार हम लोग दुकानों में जाते हैं, जीन्स खरीदते हैं, बोलते हैं कि स्ट्रेचेबल जीन्स दीजिए, इसका मतलब ये हुआ कि जीन्स के कपड़ा को हम लोग इस तरह से खींचेंगे तो रबड़ जैसा अनुभव मिलेगा। और अगर कोई कपड़ा में स्ट्रेच नहीं है तो हम उनको कह सकते हैं स्क्वैश, यानी जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहेगा। लेकिन स्ट्रेच में क्या होता है कि उनका बॉडी स्ट्रक्चर या वो कपड़ा के अगर बात करूं तो खिंचा हुआ यानी रबड़ जैसा फील होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 के अकॉर्डिंग इनका ऑप्शन नंबर 1 सही है, स्क्वैश एंड स्ट्रेच। नेक्स्ट सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 14, की फ्रेम्स डिफाइन dot 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 and end position for an object and the computer files in the rest। किस करा कि की फ्रेम किसी ऑब्जेक्ट के लिए डॉट डॉट और एंड, एंड मतलब होता है खत्म, पोजीशन को परिभाषित करते हैं और बाकी कंप्यूटर में भरता है। तो बेसिकली इनका ऑप्शन नंबर 1 सही है, स्टार्ट पॉइंट। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, द ग्राफ एडिटर डिस्प्लेज सेवरल कर्व्स ऑन फॉर ईच कीड एट्रीब्यूट ऑफ द बॉल। तो क्वेश्चन नंबर 15 का इनका ऑप्शन है एनिमेशन, एडिटर, बॉल एंड नॉन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सटीक उत्तर है ये आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है, यानी एनिमेशन। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, which of the following combination of keys is used for copying a particular file in a folder। यानी फोल्डर में किसी विशेष फाइल को की प्रतिलिपि बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है। यानी यहाँ पर किन के बारे में पूछा है, कॉपी के बारे में पूछा है। तो यहाँ पर जो कि इससे पहले भी मैंने बात किया कि शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस सी किसके लिए क्या आता है, कॉपी के लिए। जो कि यहाँ पर क्वेश्चन उनको घुमा कर पूछा है, क्वेश्चन सेम है, उनका आंसर को क्वेश्चन बना दिया, क्वेश्चन को आंसर बना दिया, बस अंतर यही है। तो कह रहा है कि कोई एक फोल्डर है उनका प्रतिलिपि, यानी उनका डुप्लीकेट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम कॉपी करेंगे। और कॉपी के लिए शॉर्टकट की होता है CTRL, यानी इनको बोला जाता है कंट्रोल प्लस सी। प्लस का सिंबल दबाना नहीं है बल्कि कंट्रोल और सी एक साथ दबाएंगे तो कॉपी का काम करेगा। बाकी जैसे वी हुआ तो कंट्रोल प्लस वी होता है पेस्ट के लिए, कंट्रोल प्लस एक्स होता है कट के लिए, कंट्रोल प्लस ये होता है सिलेक्ट ऑल के लिए। नेक्स्ट, तो आपका क्वेश्चन नंबर 16 का सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17, टू रीनेम अ फाइल यू शुड डॉट डॉट बिफोर रिमेनिंग इट। किसी फाइल का नाम बदलने के लिए आपको फाइल का नाम बदलने से पहले क्या करना चाहिए, तो क्लोज द फाइल, मूव द फाइल, गो टू एक्सप्लोरर, ओपन द फाइल। तो अगर फाइल को बंद करेंगे, क्लोज करेंगे तो फाइल कैसे होगा, नाम चेंज ही नहीं होगा। एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित कर देंगे तो भी फाइल का नाम नहीं बदलेगा। फाइल को ओपन करेंगे तो उससे नाम नहीं बदलेगा, बल्कि एक्सप्लोरर फाइल पर जाके हम क्या करेंगे, उनको हम रीनेम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, which of the following combination of keys is used for saving a particular file at desired location। किसी फाइल को हम सेव करने के लिए यानी निम्नलिखित में से किस कुंजी संयोजन का उपयोग वांछित स्थान पर किसी विशेष फाइल को सहेजने के लिए किया जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है और ये चारों आपका शॉर्टकट की है और चारों शॉर्टकट की का अलग अलग काम है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 18 में पूछ रहा है कि किसी फाइल को हम सेव करेंगे, संयोजन करेंगे, तो कौन सा शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। तो जैसा कि मैंने अभी बताया पिछले क्वेश्चन में कि कंट्रोल प्लस भी होता है पेस्ट के लिए,
इनका काम है पेस्ट का, लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सेव के लिए। कंट्रोल प्लस एक्स का काम होता है कट के लिए, किसी फाइल को कट करने के लिए। कंट्रोल प्लस ए का काम है सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑल, लेकिन क्वेश्चन नंबर कर रहा है सेव के लिए। तो कंट्रोल प्लस एस ये होता है आपका सेव के लिए। इसका मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन नंबर 18 के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, CTR प्लस एस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि जनरली एन ईमेल दैट यू कंपोज शुड इंक्लूड, यानी आमतौर पर आपके द्वारा रचित एक ईमेल जो होता है उसमें क्या शामिल होना चाहिए या क्या शामिल होता है। तो जब हम किसी को मैसेज करने जाएंगे या मेल भेजना होता है ईमेल आईडी से, तो उसमें रेसिपिएंट्स भी मौजूद रहता है, यानी प्राप्तकर्ता, इसमें सब्जेक्ट भी रहता है और इसमें टेक्स्ट ऑफ बॉडी भी रहता है, यानी मैसेज बॉडी। तो कुल मिलाकर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 19 के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 4 सही है, ऑल ऑफ दिस। क्योंकि जब हम मैसेज करेंगे तो प्राप्तकर्ता उनका भी एड्रेस डालना होता है, तभी उनके पास पहुंच पाएगा। कोई एक विषय का ऑप्शन भी रहता है कि आखिर विषय क्या है और उस विषय से संबंधित डेटा। तो कुल मिला के देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 4 सही है, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट एंड इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि व्हिच सिंबल इज यूज्ड टू सेपरेट यूजर नेम एंड डोमेन नेम। किसी यूजर एंड डोमेन नेम को सेपरेट करने के लिए किनका इस्तेमाल होता है, एट द रेट, स्टार मार्क, हैश, या आपका देख सकते हैं डॉलर। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, यानी आपका डॉलर सॉरी एट द रेट का सिंबल। तो यहाँ से आपका ये सेशन खत्म होता है। नेक्स्ट सेशन में बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 21 से 40 तक। तो कंप्लीटली आपका जो सवाल आएगा जैकबोर्ड में वो आपका 40 क्वेश्चन रहेगा। तो मैं इस सेशन में 20 क्वेश्चंस के बारे में चर्चा किया जो कि आने वाले एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका 20 क्वेश्चन के बारे में चर्चा करूंगा क्वेश्चन नंबर 21 से 40 के बीच। इसके बाद फिर आपका और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लेकर आऊंगा। चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, धन्यवाद।